नमस्कार दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024। अभी मैं हमेशा से एक चीज बोलते आया हूं, कोई भी वैकेंसी उसका लास्ट का 7 दिन सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होता है। तो उसी सिलसिले में आज मैं बताने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी, जिसमें 8113 पदों पे भर्ती आई है। भैया इसका लास्ट 7 दिन में ना रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल होते जा रहे हैं। अब सभी के मन में सवाल आ रहे हैं कि सर, जित प्राय प्राय सभी कैंडिडेट ने तो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो उन सबके मन में सवाल है कि अभी भी कौन सा जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रही है और कौन सा जोन मतलब सेफ है भरने के लिए, और कौन सा जोन में गलती से भी फॉर्म फिल नहीं करना है। ऐसे सभी के मन में सवाल आ रही है। अभी मुझे ऐसे भी कैंडिडेट वीडियो में देख रहे हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का प्रॉब्लम चल रही है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूं इस एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2024 में टोटल फॉर्म फिल से लेकर के। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इस एनटीपीसी भर्ती में ना टोटल 8113 पदों पे भर्ती तो आई है, लेकिन लास्ट डेट आप सभी को पता होगा 20 अक्टूबर 2024 है। अब इससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, रेलवे जब भी फॉर्म फिल होता है सबसे पहले टोटल फॉर्म फिल से पहले आप लोगों को मैं इसका कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉब्लम के बारे में बता दे रहा हूं। भैया आप चाहे एसटी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब फायदा लेना चाहते हैं रिजर्वेशन कोटा का, तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट है ना, उसका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट भैया नहीं होता। ठीक है, सेंट्रल उसका भी लास्ट डेट यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से पहले का, ठीक है, पहले का बना होना चाहिए। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और अगर अभी नहीं है तो बनवा लीजिए, एडिट करेक्शन में आप एडिट करेक्शन कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो एससी और एसटी कैंडिडेट है ना, उनको एक चीज मैं बता दूं, अगर आप इससे पहले 2 साल 3 साल कभी भी एससी एसटी का सेंट्रल कास्ट बनवाए हैं वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ऐसा नहीं है, उनमें नॉन क्रिमिलेयर होता है ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस का आप सभी को तो पता है भैया आर्थिक सर्वेक्षण जरूरी है, तो उसमें उन लोगों का नहीं है, आप लोगों को नया वाला चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, सबका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा चीज आ जाता है, कौन कौन सा ऐसा जोन है जहां पे फॉर्म फिल करना सोच समझ करके, यानी कि मतलब सबसे डेंजर वाली जोन जहां पे गलती से भी फॉर्म फिल नहीं करना है। तो इसमें आप लोगों को बता दूं सबसे डेंजर जोन है, ठीक है, जहां पे जो कट ऑफ होता है ना, कट ऑफ वो सबसे हाई जाती है। कट ऑफ कहां पे? डेंजर जोन, ठीक है, रेड जोन भी बोल सकते हैं, रेड जोन। और अभी के टाइम पे सबसे कम पोस्ट भी इन्हीं सभी जोन में आया है। तो पहला नंबर में तो भैया आपका मुजफ्फरपुर आ जाता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर पहला नंबर पे मुजफ्फरपुर। दूसरा नंबर पे आपका आ जाता है पटना। एक चीज मैं हमेशा से बोलते आया हूं दोस्तों कि भैया सरकारी नौकरी की सबसे ज्यादा तैयारी है ना, वो नॉर्थ सेक्टर में होता है, नॉर्थ क्षेत्र में भारत में। जैसे कि आप अगर पंजाब चले गए, हरियाणा चले गए, राजस्थान चले गए, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, इन्हीं सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सभी क्षेत्र में जितने भी जोन आ जाता है उन सब में हमेशा सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ, सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर पे आपका आ जाता है भैया प्रयागराज। अब आप लोग बोलते होंगे प्रयागराज में तो अच्छा खासा पोस्ट है, लेकिन आप उसको डेंजर जोन में क्यों कर रहे हो, रेड जोन में क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रयागराज एक ऐसा जोन है जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन रहती है और सबसे ज्यादा फॉर्म फिल भी होता है, ठीक ठाक कटअप भी सबसे ज्यादा जाती है। कहां जाती है? प्रयागराज जोन में। कोचिंग का एक हब है भाई प्रयागराज जोन, ये सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तीसरा आपका चौथा आपका आ जाता है गोरखपुर। गोरखपुर जोन, यहां पे भी सबसे ज्यादा कटअप जाती है। और इसके बाद आ जाता है आपका सिलीगुड़ी। इस बार भैया ये सभी जोन है ना, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, सबसे ज्यादा कटअप यानी कि सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन इन्हीं सभी जोन में रहना है। तो इनमें थोड़ा सा देख ताक के रहिएगा। अब आप आ जाता है मेन चीज कि भैया कितना फॉर्म फिल हो रहा है।
एक चीज मैं बता दूं, जब ये जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी 2019 में निकल करके आई थी ना, तब टोटल फॉर्म की संख्या 1,25,00,000 के आसपास हुई थी। इस बार भी 2024 में एक चीज मैं बता दूं, आप सभी को पता ही होगा, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल अलग अलग वैकेंसी आई है, लेकिन लास्ट टाइम दोनों एक साथ आई थी, ग्रेजुएशन और 12th का, ठीक है। तो इतना फॉर्म फिल हुआ था। और इस बार आप लोगों को मैं बता दूं, लगभग 40 से 50 लाख के आसपास तो फॉर्म फिल होगा ही होगा। हालांकि ग्रेजुएशन और 10th लेवल अलग अलग पोस्ट आई है, लेकिन 12th लेवल में इस बार जो पोस्ट है वो कम है, ग्रेजुएशन लेवल में भी पोस्ट कम है, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर्म फिल इस बार कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल में। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल में ना अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक पोस्ट है, जैसे कि स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, गुड्स गार्ड की पोस्ट है, इन सभी में टाइपिंग का काम नहीं है। लेकिन जो 12th लेवल वैकेंसी उसमें भैया जिसमें ज्यादा पोस्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो इसके कारण भी कैंडिडेट ज्यादा उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सबसे ज्यादा कहां पे फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं सेफ जोन बताऊंगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जिस जोन में सबसे ज्यादा पोस्ट होती है उस जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म फिल होता है, ये सभी को तो आप लोगों को पता ही है। तो इसी सिलसिले में सबसे ज्यादा आप लोगों को फॉर्म फिल कहां पे हो रहा है, आपका कोलकाता, ठीक है, आरआरबी कोलकाता जोन में। आरआरबी कोलकाता जोन में अच्छा खासा सीट है, सबसे ज्यादा यहीं पे फॉर्म फिल हो रहा है भैया, फर्स्ट नंबर पे है। लगभग अभी के आज के डेट में मैं बता दूं 5 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुकी है, ठीक है, लगभग 5 लाख के आसपास। एक चीज मैं बता दूं, ये कोई भी डाटा परफेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा, सब सर्वे के माध्यम से या अनुमानित डाटा बता रहा है, ठीक है। जब तक आरटीआई लागू नहीं करेगा कोई भी किसी भी जोन का परफेक्ट डाटा नहीं बता सकता, ये बात आप लोग समझ लीजिए। हाँ, इतना बता दूं दोस्तों, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है कैंडिडेट वहीं पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे जैसे मैं हमेशा से बोलते हूं, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है वहां पे कभी मत फिल करो, हाँ दूसरा तीसरा में आप करो, और जहां पे सबसे ज्यादा कम वैकेंसी होती है वहां पे भी मत करो। दूसरा नंबर पे आपका आ जाता है दोस्तों मुंबई जोन। मुंबई जोन में पोस्ट ठीक ठाक है दोस्तों, ठीक है, और मुंबई जोन में भी अच्छा खासा फॉर्म फिल हो रहा है, लगभग 4 लाख प्लस फॉर्म फिल यहाँ पे भी हो चुके हैं, 4-4.25 लाख के आसपास, ठीक है, 4 लाख के आसपास हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, जो भी आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसके बाद आपका जैसे कि आपका भुवनेश्वर हो गया, ठीक है, भुवनेश्वर हो गया आपका दोस्तों, हो गया बिलासपुर जोन हो गया। बिलासपुर एक अच्छा जोन है, ज्यादातर कैंडिडेट आजकल अब बिहार कैंडिडेट बिलासपुर जोन प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर हो गया। और आपका हो जाता है दोस्तों, बिलासपुर के अलावा एक और ऐसा जोन है जहां पे फॉर्म फिल सबसे ज्यादा हो रही है, वो हो रही है अभी के टाइम पे दोस्तों इधर, एक तो गुवाहाटी में मतलब सेफ जोन है, लेकिन अभी के टाइम पे ज्यादातर कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, साउथ की तरफ मूव हो रहे हैं, तो उधर भी ठीक ठाक फॉर्म फिल हो रहा है। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, चंडीगढ़ में भी अच्छा खासा फॉर्म फिल हो रहा है इस बार, ठीक है, तो ये बात आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ये सभी जोन है ना जहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है, और कंपटीशन आपका सबसे ज्यादा यहीं पे रहने वाली है। तो भैया अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो सोच समझ लीजिए, और फॉर्म फिल करने वाले हैं तब भी सोच लीजिए, उसी के माध्यम से उसी के हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही फॉर्म का लास्ट डेट खत्म होगा 20 तारीख के बाद 21 तारीख लगेगी, कई जने, मैं भी आरटीआई लगाएगा और भी सर लोग आरटीआई लगाएंगे, उसके बाद इस एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है ये आप लोगों के सामने आ जाएगी, हर एक आरआरबी का जोन वाइज। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है दोस्तों कौन सा ऐसा जोन है जहां पे दूसरा जोन के मुकाबले सेफ जोन भी है और कटअप ठीक कम भी रहेगा, यानी कि यहाँ पे फॉर्म की संख्या भी ठीक ठाक है, और मतलब वैकेंसी भी ठीक ठाक है, और फॉर्म भी उतना ज्यादा फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, सेफ जोन के अंतर्गत है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे नंबर 1 जो जोन है ना दोस्तों, सेफ जोन, ठीक है। तो ये आ जाता है आप लोगों का साउथ के तरफ का जोन। साउथ के तरफ उतने ज्यादा कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ
ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक ऐसा जोन है ना जहां पे इस बार उतना ज्यादा कैंडिडेट ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दूं, जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तब भी वहां पे सबसे कम फॉर्म फिल हुआ था। कौन सा है वो? आप लोगों का आरआरबी भोपाल, ठीक है, भोपाल। ये एक ऐसा जोन है जहां पे इस बार पता नहीं इस आरआरबी में सबसे कम फॉर्म फिल इसी से हो रहा है, इसी में हो रहा है। उतना ज्यादा कैंडिडेट क्या सोचते हैं पता है? ज्यादातर सोच रहे हैं भैया जहां तक ज्यादा वैकेंसी उधर, और दूसरा सोचता है साउथ की तरफ। बीच का ये जो भोपाल वगैरह जोन है ना, ये बच जा रहा है। तो भोपाल अजमेर में इस बार, ठीक है, आरआरबी अजमेर में इस बार ज्यादातर कैंडिडेट ध्यान नहीं दे रहे। एक तो भोपाल, एक तो अजमेर। तो ये भी आपका सेफ जोन के अंतर्गत है अगर कंपटीशन की बात करें। कट ऑफ बाद में कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो मतलब कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे इस बार उतना ज्यादा कैंडिडेट रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों बेंगलोर जोन, ठीक है, बेंगलोर जोन। बेंगलोर में भी ठीक ठाक वैकेंसी है लेकिन फॉर्म उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बेंगलोर जोन के अलावा और भी जोन है दोस्तों, वो है आपका चेन्नई जोन, चेन्नई जोन। ये सभी जोन ठीक ठाक है, कंपटीशन आपका ठीक ठाक रहने वाली है, सेफ जोन के अंतर्गत है। जरूर एक बार देख लीजिएगा अगर एडिट करेक्शन हो तब भी। अब देखिए यहाँ पे एक और जोन का नाम मैं बताना भूल गया, सबसे डेंजर जोन में, वो है अहमदाबाद। यहाँ पे भी या कटअप भी बहुत हाई रहता है अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। सेफ जोन में एक और जोन आ जाता है दोस्तों गुवाहाटी, गुवाहाटी जोन। यहाँ पे भी ठीक ठाक कटअप तो सबसे कम यहीं पे जाता है, लेकिन उतना ज्यादा कैंडिडेट नॉर्थ तरफ ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे भी ये सभी जो है ना जहाँ पे आप लोगों का कटअप कम जाता है, और आप लोग इस बार फॉर्म की संख्या भी यहाँ पे उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है। तो भैया इसी के हिसाब से आप अभी से तैयारी में लग जाइए। ऐसा सोचिए कि हर एक सीट पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो जरूर आपका होगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बता दो, जो जो आरआरबी टेक्नीशियन के फॉर्म फिल किए, दिसंबर में एग्जाम है, तो अभी से तैयारी पे लग जाइए। किसी भी प्रकार की अभी भी सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा खासा फॉर्म फिल हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी में, तो जरूर अभी से तैयारी लग जाइए। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के अलावा, एनटीपीसी में ग्रेजुएशन के अलावा अभी 12th लेवल की वैकेंसी आई हुई है आरआरबी एनटीपीसी का। अगर कंप्यूटर टाइपिंग से कुछ सवाल चाहिए तो आप लोगों को बता दूं, आप मोबाइल में ही एक ओटीजी का एक वो आता है दोस्तों, छोटा सा यूएसबी टाइप से रहता है, वो लगा दीजिए मोबाइल में, एक कीबोर्ड खरीद लीजिए और ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए अभी से। आपका जरूर देखिए सबसे कम कटअप किस पोस्ट में जाता है, तो सबसे कम कटअप जिस पोस्ट में टाइपिंग रहता है उसी पोस्ट में जाता है। हमेशा से मैं पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते आया हूं, तो पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा लेवल के हिसाब से कीजिएगा। सबसे पहला तो स्टेशन मास्टर कर दीजिएगा, दूसरा आपका गुड्स गार्ड कर दीजिएगा, तीसरा वो जो सुपरवाइजर की पोस्ट है वो कर दीजिएगा। बाकी जो पोस्ट है क्लर्क ग्रेड की टाइपिस्ट पोस्ट है वो सभी आप कीजिएगा। ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए दोस्तों, लेवल के ऊपर कंपलसरी ध्यान दीजिए। और भी किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।